तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाई गुप्ता जी में। तो आप सभी के लिए क्लास 12th के लिए फिर साइकोलॉजी का 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि बार बार इंटर बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है। तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना। सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो क्या करना है, इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। अगर उससे पहले मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए चलिए क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको पहला नंबर मॉर्फिन का प्रयोग करते हैं। मॉर्फिन का प्रयोग पहला नंबर आपको दिया है। मॉर्फिन का प्रयोग कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर एक के राइट आंसर ये हो जाएगा। पीड़ा कम करने के लिए मॉर्फिन का प्रयोग किया जाता है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते थे। आपको दूसरे नंबर में दिया है असामान्य व्यवहार का अंतर्निहित का कारक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर दो के राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। अभी आरंभिक वचन और अपर्याप्त जनकता और रोगात्मक पारिवारिक संरचना, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता है। आपको तीसरे नंबर में किसने लड़ो या भागो प्रतिक्रिया में के बारे में बताया था, तो इसका राइट आंसर तीन के राइट आंसर ये हो जाएगा। कैनन ने बताया था लड़ो या भागो के प्रतिक्रिया में, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता है। आपको चार नंबर में एक सफल नेता एवं समाज सुधारक का व्यक्तित्व किस प्रकार होता है, तो इसका राइट आंसर चार के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। वही मुखी हो जाएगा, मुखी हो जाएगा, वही मुखी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता है। पाँच नंबर डी विग फाइव मॉडल के प्रतिपादन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर पाँच के राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। कोस्टा एवं मैके ने किया था, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते थे। आपको छः नंबर इराकी के समावेश में सामाजिक अहम विकास के कितने अवस्थाएं पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर छः के राइट आंसर डी हो जाए। 8 अवस्थाएं पाई जाती है, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते थे। आपको 7 नंबर में एक कांकरी जुड़ाओ बच्चों में बुद्धि की समानता कितनी पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर 7 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 के राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। 70% से 80% पाई जाती है। तो चलिए अगले क्वेश्चन का चलते थे। आपको 8 में मूल्य क्या है, तो इसका राइट आंसर 8 के राइट आंसर बी हो जाएगा। विश्वास मूल्य क्या है, तो विश्वास है। इसको आपको सही सही नोट कर लेना, 8 के राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन का चलते थे। आपको 9 में दबाव में दैहिक अनुक्रियाएं उत्पन्न होती है। दबाव में दैहिक अनुक्रियाएं उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर 9 के राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना। हाईपोथेलेसम, इसको आपको सही से नोट कर लेमस हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन का चलता है। आपको 10 में प्राथमिक मूल्यांकन के संप्रदाय में किसने प्रतिपादन किया था, तो इसका राइट आंसर 10 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। लेजरस हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन का चलते था। आपको 11 नंबर में दिया रहा है डोपामाइन की अधिकता के से कौन से रोग होने की संभावना होती है। डोपामाइन की अधिकता से कौन से रोग होने की संभावना होती है, तो इसका राइट आंसर 11 के राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। चुरिंचता मनोविकृति, इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते आपको 12 में सामाजिक सिखाना सिद्धांत व किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका राइट आंसर 12 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, स्किनर प्रतिपादन किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन का चलते था। आपको 13 में वैविक्ति विभिन्नता का अर्थ क्या है, तो वैविक्ति विभिन्नता का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर 13 के राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, ए और बी दोनों को दोनों हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन का चलते था। आपको 14 में बुद्धि के दो कारकों का वर्णन किसने किया था। बुद्धि के दो कारकों का वर्णन किसने किया था, तो इसका राइट आंसर 14 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। एक्सपीरियमैन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन का चलते था। आपको 15 शताब्दी के बुद्धि परीक्षण का प्रयोग होता है। शताब्दी के बुद्धि परीक्षण का प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर 15 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना, इनमें से सभी हो जाएगा, तीनों का तीनों हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन का चलते था। आपको 16 नंबर में दिया परामर्श में किस प्रकार के साक्षात्कार की आवश्यकता होती है, इसको आपको सही से नोट करना। 16 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए और बी दोनों को दोनों हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल देता। आपको 17 में
ड्रा ए पर्सन परीक्षण परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर 17 के राइट आंसर ए हो जाएगा कि इसको आपको सही से नोट लगा करेन मोको भर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 18 नंबर में दिया निम्नलिखित में कौन कौन नो फायर बॉडी नहीं है? तो क्या इसका राइट आंसर 18 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 18 के राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना मैं सेलो हो जाएगा जो कि फायरवादी नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। आपको 19 नंबर मृत्यु उदाहरण मृत्यु उदाहरण क्या है? तो क्या इसका राइट आंसर 19 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 के राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है एड्रेस हो जाएगा यूट्रेस हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन के चलते हैं। आपको 20 नंबर में दिया नकारात्मक संवेद का उदाहरण क्या है? तो नकारात्मक संवेद का उदाहरण क्या है? तो क्या इसका राइट आंसर 20 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी के सभी नकारात्मक संवेग का उदाहरण है। डर सुचित मतलब सुचितता और क्रोध। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के चलते आपको 21 में करीब 75% शारीरिक बीमारियां का कारण क्या है? तो 75% शारीरिक बीमारियां का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर 21 के राइट आंसर बी हो जाए दबाव, जो कि शारीरिक बीमारी की 75% दबाव ही होता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के चलते आपको 22 नंबर में का मतलब कैटेटोनिक स्टूपर एक लवण है। तो कैपेटोटी मतलब कैपेटोनिक स्टूपर एक लवण है। तो इसका राइट आंसर 22 के राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 के राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। मतलब मनोविदालता हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते था। आपको 23 नंबर में दिया सामान्य व्यवहार एवं सामान्य व्यवहार में कौन सा अंतर पाया जाता है? सामान्य मतलब 23 नंबर आपको दिया असामान्य व्यवहार एवं सामान्य व्यवहार में कौन सा अंतर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर 23 के राइट आंसर 23 के राइट आंसर का सी हो जाएगा गुण पाया जाता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 24 नंबर बुद्धि ध्रुवीय मनो विकृति के दो ध्रुव है। तो इसका 24 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। विषाद एवं उन्माद हो जाएगा। तो चलिए उन्माद हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 25 नंबर में निम्नलिखित में कौन वास्तविकता का नियम से निवेशन मतलब निर्देशिता होता है? तो इसका राइट आंसर 25 के राइट आंसर बी हो जाए अहम हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 26 नंबर में दिया परिसारिता परिसारिता अवरोध का नियम किसका आधार होता है? तो इसका राइट आंसर 26 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। कर्म बंधक संवेदीकरण होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते तो आपको 27 नंबर में दिया बुलिमिया है एक ऐसी विकार है जिसके रोग हो। तो इसका राइट आंसर 27 के राइट आंसर बी हो जाएगा। भूख ज़्यादा लगती हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते आपको 28 में यदि स्रोत व्यक्ति में विषानिया अधिक होता है तो क्या होता है? तो इसका राइट आंसर 28 के राइट आंसर बी हो जाएगा। मनोविकृति परिवर्तन देरी से होता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते तो आपको 29 नंबर मनोविकृति मतलब पूर्वाग्रह से किस मतलब दृष्टिकोण में भिन्न है? तो इसका 29 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। विभेदन हो जाएगा विभेदन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते तो आपको 30 नंबर गुना रोपण के अंतर्गत कारणों को क्या कहा जाता है? तो गुना रोपण के अंतर्गत कारणों को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर 30 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। चित्त बुद्धि वृत्ति कारण हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते आपको 31 नंबर में दे निम्नलिखित में से किसमें सदस्यों के पूरक कौशल होता है? तो इसका राइट आंसर 31 के राइट आंसर ए हो जाएगा। दल में सदस्यों का पूरक होता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते आपको 32 नंबर में कौन अनुरूपता का निर्धारण है? तो कौन अनुरूपता का निर्धारक है? तो इसका राइट आंसर 32 के राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। तीनों का तीनों हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते तो आपको 33 नंबर में दिया एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वंचित अवस्था निम्नलिखित में कौन सा है? तो इसका राइट आंसर 33 के राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना समूह क्या प्रभाव हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते तो आपको 34 नंबर में दिया गया है। 34 नंबर आपको निम्नलिखित में किसके ध्वनि को मापा जा सकता है? तो निम्नलिखित में से किसके ध्वनि को मापा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर 34 के राइट आंसर बी हो जाएगा। डेविलियस, जो कि इस ध्वनि को मापा जा सकता है डेविलियस को। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते तो आपको 35 नंबर में दिया है डोलभाव एवं मिलर के अनुसार
मतलब आक्रामकता का मूल्य कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर 35 के राइट आंसर का हो जाएगा। 35 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कुंठा हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चल देता हूँ। वो 36वें कोलहल की विशेषताओं में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर 36 के राइट आंसर 36 के राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट लगा कर्म धावता हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 37 में साक्षात्कार एवं साक्षात्कार मतलब प्रारूप के वस्तुओं में विभिन्न निम्नलिखित में किसे शामिल नहीं किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर 37 के राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। साक्षात्कार एवं विश्लेषण अवस्था में, इसको आपको सही से ही नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 38 में मानव सर्वेक्षण के तत्व कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर 38 के राइट आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करना है। मानकृत व्याख्या हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपको 39 नंबर में दिया है प्रश्नात्मक क्लाइमेट के किस पक्ष को स्वीकार करता है, तो इसका राइट आंसर 39 के राइट आंसर बी हो जाए, भाव को स्वीकार करता है। इसको आपको सही से नोट कर लेना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन का चलते हैं। 40 में कौन सा मनोवैज्ञानिक दबाव का स्रोत नहीं है, तो इसका राइट आंसर 40 के राइट आंसर ये हो जाएगा। इसको आपको सही से नोट करें। दमन हो जाएगा। तो चलिए ये उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल का सब्सक्राइब। तो जय हिंद, जय भारत।